हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। गोकू वर्सेस साइटामा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गोकू वर्सेस साइटामा। तो लेट्स बिगिन विथ साइटामा। गोकू, सन गोकू। साइटामा की ताकत को जानने के लिए पहले हम जानना पड़ेगा कि साइटामा का जो ऑथर कहता है क्या असल में कहता है कि वो एक कैटेगरीज बना देता है कि कौन कितना ताकतवर है, उनका मॉन्स्टर्स कितना डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो उनका एक कैटेगरीज है जैसे कि थ्रेट्स, वल्फ लेवल थ्रेट, टाइगर लेवल थ्रेट, डीमन लेवल थ्रेट, ड्रैगन लेवल थ्रेट, गॉड लेवल थ्रेट। ये असल में क्या है? वल्फ लेवल थ्रेट में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल को खतरा होता है, ग्रुप ऑफ पीपल इंस्टेंट डेथ हो सकते हैं वल्फ लेवल थ्रेट से। टाइगर लेवल थ्रेट से क्या होता है? अनस्पेसिफाइड ऑफ ह्यूमंस डेथ हो सकते हैं, मतलब उसमें क्या हो सकता है 1000, 2000, 3000 या फिर लाखों या फिर 10,000 ऐसे कुछ मर सकते हैं टाइगर लेवल थ्रेट से। डीमन लेवल थ्रेट से क्या हो सकता है? पूरा का पूरा सिटी बस्टिंग हो सकता है, सिटी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ड्रैगन लेवल थ्रेट से मल्टीपल सिटीज़ इजीली डिस्ट्रक्शन हो सकता है। मल्टीपल सिटीज़ जैसे कि एक एस्ट्रॉयड आया था, वो मल्टीपल सिटी डिस्ट्रक्शन कर सकते थे, मतलब सॉरी मल्टीपल सिटीज़ डिस्ट्रक्शन वो एस्ट्रॉयड कर सकता था। और मल्टीपल सिटी डिस्ट्रक्शन एक एस्ट्रॉयड कर सकता था, और लेकिन वो एस्ट्रॉयड को साइटामा ने एक पंच से वो गिरा दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया। और एक होता है गॉड लेवल थ्रेट। गॉड लेवल थ्रेट क्या होता है? एक पूरा का पूरा पृथ्वी में जितने भी इंसान होते हैं उनके लिए थ्रेट होता है। और गॉड लेवल थ्रेट में, गॉड लेवल थ्रेट की बात छोड़े, हम बोरोस जो है गॉड लेवल थ्रेट से स्लाइटली अबव था, क्योंकि बोरोस का जो पावर है वो पूरा का पूरा इंसान को डिस्ट्रक्शन करने के अलावा भी वो पूरा का पूरा पृथ्वी को ही डिस्ट्रक्शन करने का कैपेसिटी रखता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि वो प्लैनेट लेवल नहीं है, वो प्लैनेट डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, सिर्फ प्लैनेटरी सरफेस लेवल है। प्लैनेटरी लेवल और प्लैनेटरी सरफेस लेवल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्लैनेटरी सरफेस लेवल मतलब डायनासोर के टाइम में एक बॉम्ब गिरा था, तो उसका मतलब पूरा का पूरा धरती का सरफेस ही गायब हो गया था, डायनासोर पूरे के पूरे तबाह हो गए थे, वो है प्लैनेटरी सरफेस लेवल। प्लैनेटरी मतलब और पूरा का पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रक्शन हो जाना, प्लैनेट का चकनाचूर हो जाना, तबाही हो जाना, वो कहते हैं प्लैनेटरी लेवल। ठीक है, प्लैनेटरी सरफेस और प्लैनेटरी लेवल। लेकिन हम कोई भी इलॉजिकल फैक्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, हम सीधा ऑथर क्या कहते हैं हम उसके ऊपर जाएंगे, फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे। तो पहला जो उसका ट्रांसलेशन आता है, वेब कमी क्या कहता है? वेब कमी पे लिखा गया है कि वो सरफेस मतलब पृथ्वी का नक्शा बदल सकता है। ठीक है, वाइप आउट ऑफ द फेस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, वो पूरा का पूरा पृथ्वी का नक्शा ही बदल सकता है। दूसरा आता है मांगा में क्या कहा जाता है? मांगा में बोलते हैं कि उसका प्लैनेट का सरफेस को वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तीसरा आता है डाटा बुक पे, जो कि प्लैनेटरी, वो प्लैनेट के साथ साथ प्लैनेट का सरफेस को भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। और 4 नंबर आता है वन पंच मैन का कंपोज वर्जन। ये मेरे को पता नहीं, लेकिन बोलते हैं कि वो प्लैनेट के साथ साथ उसके मैक्स पावर पे स्टार्स को भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे सारी जगह पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्लैनेट्स सारे जगह पे वो प्लैनेट्स की एक ही जगह मंशन आता है। स्टार्स की बात हम शायद बाद में करेंगे, लेकिन एक ही चीज़ कंफर्म हो गई है कि वो प्लैनेटरी लेवल तो है बिल्कुल। तो हम प्लैनेटरी लेवल मान के चलते हैं, बोरोस एक प्लैनेटरी लेवल बीइंग है, उसके इस हिसाब से हम मान के चलते हैं। और साइटामा और बोरोस के बीच लड़ाई हो रहा था, उस बीच में क्या हुआ ना, साइटामा को बोरोस से चोट आया, मतलब साइटामा को एक चोट लगी बोरोस से, एक प्लैनेटरी बीइंग से साइटामा को थोड़ी सी चोट आई। ठीक है, ये बात को पॉइंट में रखना। और फिर क्या होता है ना, बोरोस अपना पूरा मैक्स पावर पे जाता है और पूरा का पूरा धरती को तबाह कर देने की वो धमकी देता है, और अपना सबसे ताकतवर वो जो एनर्जी फील्ड है, एनर्जी उसको प्रोजेक्ट करता है, उसका नाम होता है कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन आई गेस। वो पावर उसको छोड़ता है, लेकिन साइटामा अपने सीरियस पंच से उसको मूव कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बदले क्या होता है ना, पूरा का पूरा बादल फट जाता है और बिखर जाता है। ये होता है पूरा सीन। तो साइटामा का चक्कर ये है असल में। अगर हम देखा जाए तो साइटामा का वो जो सीरियस पंच कितना ताकतवर होगा,
कई लोग बोलते हैं कि साइटामा सीरियस हुआ था, तो वो 100% नहीं हुआ था। कोई बोलते हैं कि 70%, 50%, 20%, लेकिन मैं साइटामा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं साइटामा को लूँगा सबसे लो वाला, मतलब हाई फिट लूँगा। वो है साइटामा का सीरियस पंच, उसने यूज किया था सिर्फ और सिर्फ 1%। लेके हम चलेंगे, 1% मान के चलेंगे। साइटामा का 1% गॉड लेवल थ्रेट प्लानिटरी डिस्ट्रक्शन को, प्लानिटरी बस्टर को एक मतलब इजीली डिफीट कर दिया। ठीक है, साइटामा का 1%। तो आपने जान लिया कि साइटामा का पूरा स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, साइटामा का 1% काफ़ी है एक प्लैनेट बस्टर को मारने के लिए। अब चलते हैं कुछ डिबंक फैक्ट्स के ऊपर, जो कि जिस फैक्ट के कोई बेस नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि साइटामा यूनिवर्स डिस्ट्रक्शन कर सकता है, यानी बिग बैंग ला सकता है उसके मैक्स पावर से, या फिर बिग बैंग का 50% फोर्स जनरेट कर सकता है उसके मैक्स पावर से, उसके मैक्स पंच से, सुपर सीरियस पंच से। लेकिन वो बिल्कुल भी झूठ है, क्योंकि कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं है, उसका ऑथर वगैरह कहीं पे भी ये चीज़ नहीं कहता। ठीक है, उसका बेस नहीं है, उसका एक अलग ही वीडियो बनाएंगे हम। ये झूठे फैक्ट्स को लेकर हम अलग वीडियो बनाएंगे। अगर चाहते हो, अगर ये फैक्ट भी अगर हम गोकू के साथ कंपेयर करें, तो मेरे को कमेंट में चाहिए यस, ये फैक्ट ऐड होने चाहिए, तो इसका दूसरा वीडियो में बनाऊंगा। और दूसरा फैक्ट आता है साइटामा कैन सर्वाइव ब्लैक होल। साइटामा ब्लैक होल सर्वाइव कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गैरुगन सिर्फ एक मॉन्स्टर था, जो कि वो खुद बोलता है कि मैं यूनिवर्स का सबसे पावरफुल टेलीकिनेसिस बीइंग हूँ, टेलीकिनेसिस कर सकता हूँ अपने पावर से। लेकिन साइटामा को अगर वो ब्लैक होल होता, वो ब्लैक होल जैसी ग्रेविटी जनरेट कर पाता, तो वो पृथ्वी के साथ साथ वो स्पेस एकदम स्पेसशिप गायब हो जाता। वो कंपेयर कर रहा था कि मैं ब्लैक होल जैसे ग्रेविटी में ला सकता हूँ। ठीक है, ब्लैक होल जैसे ग्रेविटी ला सकता हूँ, उसका मतलब वो ये नहीं कि मैं ब्लैक होल ही डायरेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ ब्लैक होल जैसे, क्योंकि ब्लैक होल होता तो वो लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता था। ठीक है, तो स्पेस और स्पेसशिप और पृथ्वी कैसे सर्वाइव कर गया। तो इसी हिसाब से फैक्ट नंबर 2, साइटामा कैन सर्वाइव ब्लैक होल, ये डिबंक होता है। 3 नंबर वाला फैक्ट नैम फैलेसी है। नैम फैलेसी क्या है? नैम फैलेसी में असल में क्या है, बोलते हैं कि जैसे कि बोरोस का अटैक है, कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन, उसका मतलब वो स्टार को कोलैप्स कर सकता है। वो ये भी फैक्ट बेसलेस है। ऐसा अगर होता तो वेजिटा का बिग बैंग भी वो बिग बैंग ला सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी फैक्ट करते हैं हम। ठीक है, इसे कहते हैं नैम फैलेसी। और लास्ट वाला फैक्ट है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइटामा इन्फिनिटी है, वो लिमिटलेस है, अपना लिमिट रिमूव कर चुका है। अरे भाई, इन्फिनिटी केवल भगवान के अलावा, गॉड के अलावा कोई और भी बंदा नहीं, ना सुपरमैन, ना गोकू, ना साइटामा, ना थानोस, कोई भी नहीं है इन्फिनिटी। ठीक है, भगवान के अलावा। तो और जो बोलते हैं कि वो ह्यूमन लिमिट को, मतलब लिमिट को वो सरपास कर चुका है, लिमिट अपना तोड़ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वो ह्यूमन लिमिट को तोड़ चुका है। जितना एक इंसान सोच सकता है उससे कहीं ज़्यादा वो साइटामा कर पाएगा। ठीक है, अपने ह्यूमन लिमिट को वो इजीली रिमूव कर चुका है अपने ट्रेनिंग के ज़रिए। उसे कहते हैं ह्यूमन लिमिट वो रिमूव कर चुका है अपने ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग के ज़रिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्फिनिटी है या फिर मैं सर्वशक्तिमान है, ये बिल्कुल बोगस वाली बात है। सबसे फालतू वाला फैक्ट में इसको डिबंक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं ड्रैगन बॉल जी के ऊपर। ड्रैगन बॉल जी के डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी के ऊपर हम देखेंगे, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। ड्रैगन बॉल जी सागा के सीजन 2 के सेन सागा पे हम चेक करेंगे, जहाँ पे पिकोलो 4 सेकंड में ही मून डिस्ट्रक्शन कर दिया था। 4 सेकंड में मून डिस्ट्रक्शन कर दिया था। उसका मतलब वो इजीली मून डिस्ट्रक्शन मतलब प्लानिटरी सरफेस होता है। दूसरा आता है किंग पिकोलो नहीं, दूसरा आता है किंग वेजिटा। किंग वेजिटा ने एक अपने हैंड स्विंग से ही पूरा का पूरा 3 यार्थ को, पृथ्वी से बड़े यार्थ को डिस्ट्रक्शन कर दिया था। फिर आता है एडल्ट वेजिटा। एडल्ट वेजिटा क्या होता है, अपने 2 उंगली से ही मतलब पृथ्वी से 3-4 गुना बड़ा प्लैनेट को आराम से डिस्ट्रक्शन कर दिया था। मैक्स पावर जाने की ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, और ड्रैगन बॉल जी के एक कीड़े टाइप के कैरेक्टर होते हैं जो उनको बोलते हैं कि साइबा मैन। पता है कि वो कितने ताकतवर है? वो इजीली प्लैनेट, हमारे धरती जैसे प्लैनेट को 3 बार डिस्ट्रक्शन कर पाएंगे इजीली।
सेन सागा वाले साइबा मैन, उनकी बात कर रहा हूँ। उसको अगर कंपेयर करे, वो तो साइटामा के एनिमी के लिए वो गॉड लेवल थ्रेट है। मैं बाद में बताऊंगा कैसे। क्योंकि किंग पिकोलो जो है, ड्रैगन बॉल जी के ड्रैगन बॉल जी नहीं, किड गोकू का सुपर विलेन जो था किंग पिकोलो वो खुद बोलता है कि मैं सिटी और ह्यूमंस और पूरा का पूरा प्लानट को चाहूँ तो मैं डिस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। तो इसका मतलब वो प्योरली प्लानिटरी लेवल बीइंग है, ठीक है। और उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ताकतवर है, मतलब 30 या 40-50 गुना ताकतवर क्या है, कौन है? साइबा मैन है। और ये साइबा मैन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ बोरोस के साथ। आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ साइबा मैन को, क्योंकि साइबा मैन का कैपेसिटी और बोरोस का कैपेसिटी एकदम सेम आता है। लेकिन ये अगर दोनों के दोनों गॉड लेवल थ्रेट है तो साइटामा भी अपना 1% यूज़ करके इनको इजीली हरा सकता है। साइटामा अपना 1% यूज़ करके, अगर साइटामा अपना 1% यूज़ कर रहा है तो साइटामा का 100% कितना होगा कंपेयर टू ड्रैगन बॉल जी? साइटामा का 100% मैं बोल रहा हूँ, सच्ची में बुरा मत मानना, गिन्यू फोर्स लेवल होगा। गिन्यू फोर्स एक नॉर्मल साइबा मैन से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। 100 गुना नहीं, उससे भी बहुत गुना ज़्यादा ताकतवर है। और एक कैप्टन गिन्यू जो है फ्रीजा का 70% पावर लेवल है, फाइनल फॉर्म वाला नहीं, फ्रीजा का पहला फॉर्म गिन्यू का 70% तक आ जाता है, ठीक है। और फ्रीजा कितना ताकतवर है आप जानते हो, उसका पहला फॉर्म ही स्टार लेवल है, हाई डोप स्टार लेवल। और उसका फाइनल फॉर्म मल्टी स्टार डिस्ट्रक्शन इजीली कर सकता है, इजीली, वेरी इजीली। लेकिन दोस्तों फ्रीजा का फाइनल फॉर्म के साथ गोकू का बेस फॉर्म, नामिक्सा का बेस फॉर्म टो टू टो फाइट कर रहा था। उसके बाद गोकू की बात बाद में करते हैं। लेकिन साइटामा जो है एक प्लानेटरी बीइंग से चोट खाता है, मतलब उसको चोट आती है उससे मार खा के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गोकू वर्सेस साइटामा की बात हो रही है, इसलिए मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि एक मल्टी स्टार डिस्ट्रक्शन जो कर सकता है, मल्टी स्टार से एबव डिस्ट्रक्शन कर सकता है गोकू, उसको गोकू बेस फॉर्म में हराता है, ठीक है, बेस फॉर्म में हराता है। और गोकू का सुपर सेन फॉर्म है, सुपर सेन 2 फॉर्म है, सुपर सेन 3 फॉर्म है, सुपर सेन 4 फॉर्म है, रेड गॉड फॉर्म है, सुपर सेन ब्लू है, सुपर सेन ब्लू कायोकेन है, फिर आता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन है, अल्ट्रा मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। एक गिन्यू फोर्स लेवल का बंदा को, एक गिन्यू फोर्स लेवल के बंदे को अगर तुम मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट करंट गोकू को अगर कंपेयर करोगे तो गोकू क्या बोलेगा? जरा सुन लो इसको, गोकू क्या बोलेगा। अबे ओ गोकू के बच्चे, मैं वन पंच मैन हूँ, मालूम है, मेरे एक मुक्के से तेरे सर पे गोले नजर आएंगे। आर यू कॉमेडी मी? Are you comedy me?